तो भाई लोग यहाँ पे कुछ अलग ही अब खेला हो गया है। देखो धुरंधर 2 की शूटिंग अभी आदित्य दर कर रहे हैं और सीन्स को और भी ज्यादा बड़ा लेके चल रहे हैं, क्योंकि भाई उनको पता है कि सामने एक बहुत ही बड़ी चट्टान मेरे सामने खड़ी है। अगर मैंने इतनी सी भी गलती कर दी तो मुझे पब्लिक कभी माफ नहीं करेगी। देखो यहाँ पे धुरंधर की जो लड़ाई है ना, खुद उसी से ही है, टॉक्सिक से तो बाद में है। धुरंधर 1 जितनी चली है, धुरंधर 2 को उससे कई ज्यादा चलना पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्म को जब ही हिट माना जाएगा। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि फिल्म ने कमाई कर ली है यार, देखो फिल्म ने पहले ही पार्ट ने इतनी कमाई कर ली कि इसका जो कॉन्सेप्ट है आदित्य धर धुरंधर, ये जो वर्ड है ना, ये ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुका है। अब यहां पे बात ये आती है कि दूसरी जो फिल्म है वो क्या पहले पार्ट से सही चलेगी, अच्छी चलेगी। यहां पे आदित्य धर एक चीज को लेकर अब अपने दिमाग में चल रहे हैं। वो क्या है? वो ये है कि पब्लिक की जो डिमांड है अब धुरंधर 2 के लिए बहुत ज्यादा है। वजह सिर्फ और सिर्फ खुद आदित्य धर हैं, क्योंकि आदित्य धर ने जो दिखा दिया है ना पहले पार्ट में, अब उससे कई ज्यादा बेटर फिल्म होनी चाहिए। अब देखो मुझे याद आ रहा है कि राम गोपाल वर्मा ने एक बात बोली थी कि धुरंधर 2 बहुत बड़े और ऊंचे स्केल पे बनाई गई है। अब जो राम गोपाल वर्मा ने जो वर्जन देखा होगा वो तो वो होगा जो शूट हुआ पड़ा, जबकि हमने ये सुना था कि भाई फिल्म जो है पूरे तरीके से सारी की सारी शूट हो चुकी है। सुना था ना, बस यहाँ पे उसको रिलीज करना बाकी है। तो अब यहाँ पे आदित्य धर काहे की शूटिंग कर रहे हैं भाई, ये क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे दो बातें हैं, जैसा कि मार्केट में न्यूज घूम रही है कि धुरंधर 3 का भी यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है मामला, और धुरंधर 2 के लगभग यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर मैं सही बताऊं ना तो धुरंधर 2 भाई 3 जैसे कि दिसंबर के बाद में, ये जो 3 महीने के बाद में ये आ रही है ना मार्च में, तो धुरंधर 3 अगर फिल्म है जैसा कि मार्केट में न्यूज आ रही है, धुरंधर 3 ये जो शूटिंग चल रही है, अगर ये धुरंधर 3 की शूटिंग है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे भाई जो अपडेट घूम रही है मार्केट में, मैं इसको कंफर्म नहीं कह रहा हूं, ये फेक भी हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ एज ए थ्योरी बता रहा हूं मैं। हो सकता है कि धुरंधर 3 की रिलीज डेट 15 अगस्त ना हो जाए। अगर धुरंधर 3 है तो, क्योंकि आदित्य धर को जल्दी बहुत है, हो सकता है कि एक ही साल में भाई वो ले भी आए, कुछ नहीं पता इनका यार। देखो आदित्य धर वो कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर धुरंधर 3 है तो। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो शूटिंग चल रही है, इतनी शूटिंग लंबे चौड़े तरीके से भाई कैसे, और भाई जिस तरीके से थ्योरीज बन रही है, मैं आप लोगों को एक चैनल रिकमेंड करता हूं, आपके दिमाग में बात आएगी, आप जाके देखो। एक फ्लिकवर्स मोहित भाई का चैनल है, दूसरा देखो आप शान भाई का, शान प्रेशर का। उन दोनों ने धुरंधर 3 को यहाँ पे भाई एकदम ऐसे करा डिकोड, उस अपने ये जो टीजर आया था अभी, जो अभी धुरंधर 2 का आया, इन दोनों ने बताया भाई। मैंने इनकी जब वो वीडियो देखी तो फैंस भी भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई हो सकता है। तो देखो अगर ऐसा है तो भाई मैं भी यहाँ पे इतनी लंबी चौड़ी शूटिंग चल रही है भाई, अगर इन्होंने पहले शूट कर लिया तो ऐसे कौन से इन्होंने हल्के सीन शूट किए हुए थे? मतलब ये था कि क्या धुरंधर 2 अगर आती और आदित्य धर के दिमाग में होता तो क्या उन्होंने उन सीनों को इतना हल्का शूट किया हुआ था कि पहले वाले से भी हल्के? एक बात थोड़ा सा मैं यहाँ पे सोच रहा था कि क्या ऐसा कैसे कर सकते हैं आदित्य धर। तो अब एक सीन वायरल हो रहा है जिसमें संजय दत्त एक जो एम्बुलेंस होती है वहां पे खड़े हैं और एम्बुलेंस के अंदर कोई लेटा हुआ है, जैसे कि हमजा यानी कि रणवीर सिंह का जो बिल्कुल गेटअप होता है ना, वो गेटअप में वो बंदा लग रहा है, शक्ल उसकी छुपी हुई है। वीडियो आप लोगों को दिखा नहीं सकता, सिर्फ यहाँ पे अगर हो सका तो एक सीन आप लोगों को दिखाऊंगा एज ए सिर्फ और सिर्फ क्लिप, जैसे पोस्टर। तो यहाँ पे जब संजय दत्त उस वैन मतलब जो एम्बुलेंस होती है उसके गेट के पास खड़े, फिर पीछे आते हैं तो वहां पे फिर फोन पे बात करते हैं और बहुत ही ब्रूटली बात करते हैं। दूर से देखने में लग रहा है कि वहां पे कुछ जैसे कि वो मजे ले लेके बोलते हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे दो बातें लग रही हैं, या तो वो जो लाश है ना वो या तो उजैर की है, उजैर भी यहाँ पे मर जाएगा, जैसा कि भाई हमें थ्योरी वाइज पता लग रहा है, हो सकता है कि मर जाए, तो या तो उसकी है। वरना देखो यहाँ पे रणवीर सिंह का तो मुझे नहीं लगता कि रणवीर सिंह हो सकते हैं, और अगर रणवीर सिंह है तो भाई यहाँ पे फिर धुरंधर 2 में तो उनका मरना मुमकिन नहीं है, धुरंधर 3 में ही मे बी चांसेस, अगर आदित्य धर ने कुछ ऐसी थ्योरी रखी है तो ही हो सकता है। वरना भाई देखो यहाँ पे कुछ अलग ही खेला चल रहा है। मे भी हो सकता है कि धुरंधर 2 हम देखने जाएं, धुरंधर 3 की अनाउंसमेंट आ जाए सीधी 15 अगस्त की। भाई कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ सोचा नहीं था कि 1 के साथ में 2 की अनाउंसमेंट हो जाएगी और वो भी 19 मार्च को। तो भाई देखो अभी 15 अगस्त में कोई बड़ी फिल्म नहीं है, आप अंदाजा लगा लो, कोई बड़ी फिल्म नहीं है वहां पे। और हो सकता है कि जल्दी से आदित्य धर सोच रहे हो कि भाई मैं वहां पे
पहुंच जाऊं और जल्दी से इनकी फिल्म आए, 19 मार्च जल्दी आए, ज्यादा टाइम नहीं है। तो हो सकता है कि भाई साहब यहाँ पे जो मार्केट में जो न्यूज जा रही है ना कि भाई धुरंधर 3 की भी आ रही है, हो सकता है कि इंडस्ट्री वालों को जो और फिल्म मेकर्स होते हैं उनको पता हो, लेकिन वो रिवील नहीं करना चाहते हो। और यहाँ पे अगर भाई ये सब चीजें हैं तो भाई कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ मैं अपना आइडिया बता रहा हूं, अपनी थ्योरी बता रहा हूं। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि ये कन्फर्म है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया और मैंने आप लोगों को, नहीं भाई, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को थ्योरी वाइज बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से इस फिल्म का शेड्यूल है तो भाई 3 पार्ट तक शेड्यूल जा रहा है। बस भाई मैंने जो आप लोगों को बताया आप उनका जाके वो देखो, आप लोगों का दिमाग फट जाएगा भाई। देखो मैं भी भाई वीडियो बनाता हूं, लेकिन भाई मैं आप लोगों को अगर बोल रहा हूं कि भाई उनका देखो जाके वो वीडियो, तो आप लोग भी कहोगे कि हाँ भाई, फिर आके इस वीडियो में कमेंट जरूर करना यार तुम सही कह रहे थे। कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक तरीके से कोई भी ऑथेंटिकली तो बता नहीं सकता कि भाई आदित्य धर के दिमाग में क्या चल रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। बाकी भाई देखो यहाँ पे धुरंधर 2 को लेके जिस तरीके से पिंक विला की अपडेट आई है कि भाई 240 करोड़ का यहाँ पे नॉन थिएट्रिकल राइट्स हो गया है, और यहाँ पे अब उसके जो थिएट्रिकल राइट्स है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, कैसे, सब कुछ यहाँ पे जियो कर रहा है। साउथ में कौन करेगा, कुछ भी अपडेट अभी आई नहीं है। बाकी देखो इसका मुकाबला सीधा टॉक्सिक से, टॉक्सिक भी बहुत बड़ी फिल्म है, ये भी बहुत बड़ी फिल्म है। देखते हैं भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से धुरंधर 2 वालों ने जो एक गलती करी है, ये बहुत बड़ी गलती करी है कि यहाँ पे टॉक्सिक को एक तो हल्का समझ लिया। अगर हल्का नहीं समझा तो उन्होंने इतनी जो बड़ी गलती की है कि उसके खिलाफ यहाँ पे जो भी चीजें हुई हैं अभी जो थिएट्रिकल राइट्स को लेके, वो गलत हुआ है। ये मैं बार बार बोलूंगा। नीचे कमेंट में आप अपनी आप मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।